हमारा और आपका 4 पीढ़ी का नाता है। किस्मत वाले का 4 पीढ़ी का मेल होया करे। मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं। आपको किरण चौधरी जी, तेरी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मगर हुड्डा साहब भी और हुड्डा साहब का छोरा भी अंडर द टेबल तो बीजेपी में ही है कि नहीं है? चली उतनी चलाई, कलम तो तुम्हारी ठाडी है, शाही कम थी, उसमें एमएलए तो 10 ही थे। सुने कि नहीं? बटोगे तो कटोगे। ये बांटते भी हैं और काटते भी हैं। हुड्डा बाप और बेटा, दीपेंद्र हुड्डा आया, हाँ भाई तेरी भी टिकट पक्की है, तेरी भी पक्की है। अगर एक शैलजा को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते ना तो घर आई भी लक्ष्मी घर में अंदर आ जाती। इन्हें तो ठोकर मार के राज भगाया है, ठोकर। और बीजेपी इतनी बड़ी थी तो उचाड़ा में दुष्यंत को हरा के बीजेपी क्यों जिताई? कलम कीता तो इस भिवाड़ी जिले को 30,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे जिस दिन अवसर मिल जाएगा। वो कहती थी दुष्यंत ने लूट खाया, लूट खाया। हम भी नहीं समझ पाए भाई ऐसा क्या लूट लिया। आज में चोई बंसीलाल का देखा, चौटाला साहब का देखा, चोई देवीलाल का देखा, हुड्डा जी का देखा। बड़ी भारी संख्या में हमें अपना आशीर्वाद देने यहां आई मेरी माताएं और बहनें। देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, हरियाणा प्रदेश की आने वाली ताकत, नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ यहाँ आए पार्टी के मुख्य महासचिव, युवा जोड़ो कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, जितेंद्र भारद्वाज जिला अध्यक्ष जी, कृष्ण बजीना जिला प्रभारी जी, हल्का अध्यक्ष ऋषिपाल फोगाट जी, राजेश भारद्वाज जी, सज्जन बलाली जी, प्रोफेसर करण सिंह जी, कृष्ण वर्मा जी, मेरे गांव के बहुत सीनियर पिताजी के साथी कुलदीप बुरा जी, जयवीर रोडा जी, धर्मपाल नंबरदार जी, विजय सिंह रोडा जी, राम अवतार रोडा जी, धर्मपाल बुरा जी, सत्यनारायण सरपंच जी, सजन प्रजापति जी, शेर सिंह बुरा जी, हवा सिंह जी, बलराज जी, ईश्वर रोडा जी, राज सिंह जी, जयवीर जी, और विशेष तौर पर आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे बहुत ही संघर्षशील साथी, जहां कहीं भी प्रदेश में आवश्यकता पड़ती है बहुत मेहनत करने वाले भाई प्रदीप जी, सम्मानित मंच, आप लोगों ने आज इतनी बड़ी संख्या में सारा का सारा गांव और 36 बिरादरी के लोगों ने यहां पधार करके माला दे करके, पगड़ी दे करके जो हम नौजवान कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की है, पार्टी को ताकत देने का काम किया है। ये हमारा अपना गांव है। मैं मेरे गांव के 36 बिरादरी के लोगों का सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। अभी पूरा साहब से बता रहे थे, मैं तो कब बहुत पहले आया, और आपका हमारा तो 4 पीढ़ी का नाता है कि नहीं है? बड़े चौधरी देवीलाल जी से लेके, बड़े चौधरी साहब से लेके, मेरे दादाजी से लेके, मेरे पिताजी को तो आपने एमपी बनाया था कि नहीं बनाया था? और फिर दुष्यंत जी को भी इन जैसे नौजवानों ने, हमने ये जेजेपी बनाई जींद में, वहां पांडु पंडारा में रोडा गांव के नौजवान लड़कों ने जाके नारे लगाए थे, तब जेजेपी बनी थी कि नहीं? तो आप लोगों का बहुत बड़ा, हमारा और आपका 4 पीढ़ी का नाता है। किस्मत वाले का 4 पीढ़ी का मेल होया करे। मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं कि आज फिर गांव में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रोडा गांव की, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की मान सम्मान सूचक पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे। इस पर आज कोई चुनाव का समय नहीं है, आज केवल आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। मुझे कोई कहने लगा भाई अभी तो बहुत जल्दी है जी, अभी कार्यक्रम क्यों करो? मैं ये मानता हूं कि जब पौध मजबूत होगी, घर की नींव मजबूत होगी, तभी पार्टी मजबूत खड़ी होगी। आज लगेंगे तब जाके पार्टी दोबारा खड़ी होगी, मजबूत खड़ी होगी। कहते हैं भाई बड़ा मुश्किल समय है, इससे भी मुश्किल समय आया, चौधरी देवीलाल जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर लोगों में चले गए। अच्छा हो या बुरा हो, लोगों में रहे। आज की जो सरकार है वो किसी से मेरे हिसाब से छुपा हुआ नहीं। इन 7-8 महीनों के अंदर जो बेकायदगियां सरकार की सामने आई हैं, आज हर वर्ग और मेरे हिसाब से हर समूह के लोग इस सरकार से परेशान हैं। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बना, कहने को कोई कुछ भी कहे, सबसे पहले युवा साथियों 75% आरक्षण को कानूनी रूप से लागू किया कि हरियाणा के प्राइवेट कंपनियों के अंदर अगर 100 नौकरियां लगे तो कम से कम 75 बच्चे हमारे हरियाणा के लगे। वो हाई कोर्ट के अंदर मामला स्टे हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया।
मैं आप नौजवानों को एक ही बात कहूंगा, मेरी बात को याद रख लेना। अगर गुजरात में गुजराती को आरक्षण मिल सकता है, महाराष्ट्र में मराठी को मिल सकता है, गोवा में गोवन को मिल सकता है, तो हमें क्यों आरक्षण नहीं मिल सकता? कोई रोक नहीं सकता। देर लग सकती है, कोर्ट का अपना टाइम लगता है, मगर जिस दिन कानून के रूप में सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग के आएगी, इस आरक्षण को यूं याद करोगे जैसे ये बुजुर्ग चौधरी देवीलाल की पेंशन को याद करते हैं। साथियों, मैं विश्वास है आज ये मेरी माताएं बहनें बैठी, आदि सरपंच, जिला परिषद की मेंबर, ब्लॉक की मेंबर, यानी पंचायती राज आधा महिला का हो गया। सरपंच महिला बनी है कि नहीं बनी? बनी है कि नहीं बनी? मेरी बहनें खड़ी हैं। पहली बार हरियाणा में अगर ये मौका किसी ने दिया, कहने को तो मोदी जी भी कहते हैं भाई मैं महिला को संसद में भेजूंगा, पता नहीं कब भेजेंगे कब नहीं। दुष्यंत चौटाला को एक मौका मिला और पंचायती राज में 50% महिला को रिजर्वेशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपकी पार्टी ने किया। सब अभी मैं पिछले गांव में था, संडवा में, वो कहने लगे जी यहां सरपंच बैकवर्ड है। ये बैकवर्ड समाज के लोगों को 8% हिस्सा अगर किसी ने दिया, क्यों वर्मा जी? सर, अब तो मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड बन गया, अच्छी बात है, मगर गांव की सरकार में अगर पहला बैकवर्ड समाज को हिस्सा किसी ने दिया तो जननायक जनता पार्टी ने और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला। जितनी की चली उतनी की चलाई। कलम तो तुम्हारी ठाडी है, शाही कम थी, उसमें एमएलए तो 10 ही थे। पर्सनल काम नहीं कर पाए। जैसे अजय सिंह चौटाला जी जब एमपी थे, रोडा का कोई चला गया, संडवा का कोई चला गया, पटौदी का कोई चला गया, भाई महाराज छोरा जी नौजवान है, नौकरी लगने लायक है। किसी से ये भी नहीं पूछा भाई कौन सी पार्टी का है, कहां से आया है, किसको साथ लाया है। 13,000 बच्चों को रोजगार दिया था, 13,000 बच्चों को रोजगार दिया था अजय सिंह। भाई दिया था कि नहीं दिया था? भाई ढीले ढीले ना बोलो, दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, इतने ताकतवर नहीं थे, 10 सीट में इतनी ताकत नहीं थी कि हम वो कलम फिर चला सके, क्योंकि मजबूरी की सरकार थी। सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये वादा और विश्वास मैं आपको देता हूं कि वो समय फिर आ गया तो पिछली बार 13,000 दी थी। जिस दिन पूरा एक बार ठाडा जोटा दुष्यंत को पूरी कलम किया तो इस भिवाड़ी जिले को 30,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे जिस दिन अवसर मिल जाएगा। भाई बीपीएल, यहां जो हमारे गरीब परिवार, दलित परिवार के भाई बैठे हैं, 6 लाख परिवार को सरकार ने लिस्ट में निकाल दिया, बीपीएल से हटा दिया, यानी उनको गरीबी रेखा से अमीर मान लिया। भाई ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कि रातों रात 6 लाख परिवार अमीर हो गए? इस हिसाब तो ये 5 साल मुख्यमंत्री रह लिया तो सारा हरियाणा ही बीपीएल से बाहर हो जाएगा। आज जो हम राशन में तेल लिया करते 40 रुपए का, आज वो 100 का कर दिया कि नहीं सरकार ने? क्राइम का इतना बुरा हाल है। मेरी उम्र वाले जो खड़े हो, अभी व्हाट्सएप खोल के देखो, अगर किसी के पास प्रदेश की खबर आती होगी, आज खबर चल रही है प्रिंसिपल की हत्या हांसी में कर दी। कल की खबर है, पत्रकार खड़े हैं, 2 आदमी कल मारे जींद के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर उससे पिछले दिन हत्या हुई। मतलब पहले किसी के राज में चोई बंसीलाल का देखा, चौटाला साहब का देखा, चोई देवीलाल का देखा, हुड्डा जी का देखा, ऐसा काम हमने कभी होता हरियाणा में देखा? क्योंकि सुना करते यूपी बिहार में लोगों को मारने के बाद सरकार को परवाह नहीं होती थी, आज वो हाल हमारे हरियाणा का नायब सिंह सैनी में कर दिया। किसी को कोई चिंता नहीं, किसी का मर्डर कर दो, किसी को कोई लूटपाट कहती। इसलिए आज आप डीएपी की पीछे खाद की बात आई, डीएपी के लिए लाइन लगा दी और पुलिस ने डंडे बरसाए। दुष्यंत चौटाला आपका उप मुख्यमंत्री था, महकमा दुष्यंत के पास था। 4.25 साल में डीएपी बदले हुए, डीएपी के वितरण में कभी पुलिस लगानी पड़ी थी कि आप सारे मौजूद हो यहां पे? कभी खाद की समस्या आई हो, कभी किसी तरह की कोई बात आई हो? मगर हमें तो भाई बदनाम करने में इन कांग्रेसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पहले कांग्रेस तो यहां किरण चौधरी थी, अब वो किरण चौधरी जी चली गई बीजेपी में। तो ये मान लो अब उसको, पहले तो कांग्रेस वही थी, वही बदनाम किया करती, हमें यहां घूमया करती, कहती थी दुष्यंत ने लूट खाया। हम भी नहीं समझ पाए भाई ऐसा क्या लूट लिया। वो कहने लगी भाई धान घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया।
ये कहते थे ना, शराब घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, दुष्यंत ने ये खा लिया, वो खा लिया, सब झूम गए, लूट गए। मैं किरण चौधरी को चैलेंज करता हूं रोडा गांव के अंदर खड़ा होके, नोट कर लियो मेरी बात को। किरण चौधरी जी, तेरी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर दुष्यंत ने कोई घोटाला किया था तो उसकी जांच क्यों नहीं बिठाते? उसकी जांच करनी चाहिए, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जांच। पहले मेरा चाचा जी अभय सिंह जी सारे दिन विधानसभा के अंदर दुष्यंत ने ये कर दिया, दुष्यंत ने वो कर दिया। जिस दिन से ये दुष्यंत हराया है, जेजेपी हराई है, एक दिन भी विधानसभा के अंदर दुष्यंत के खिलाफ बोले हो तो बता दो, तुम खड़े हो सारे नौजवान भाई। इनका मकसद था इस नौजवान को एक बारी मार लो, बाद की बाद में देखेंगे। अगर ये इस बार जीत गया तो तुम्हारे काबू नहीं आएगा, इतने काम कर देगा, इतने काम कर देगा कि ये तुम्हारे काबू नहीं आएगा। यही बात। जिनका इस्तीफा दिलवाया था उनका क्या हश्र हुआ? पंजाब में बादल का इस्तीफा दिलवाया था कि नहीं? 5-5, 6-6 बार का बुजुर्ग आदमी भी मुख्यमंत्री जो रह लिया हो, वो भी इलेक्शन हरा दिया। जहां तो शाम में किसान एजिटेशन के लिए जब दिग्विजय चौटाला जैसा कार्यकर्ता भाषण देने आता था तो हमारी गाड़ियों के पीछे विरोध करने वाले घूमते थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे तोशाम में कौन सी पार्टी जीती है भाई, बता दो कौन सी जीती है जी? भवानी खेड़ा में कौन सी जीती है? बिरहानी में कौन सी जीती है? दादरी में कौन सी जीती है? बाजड़ा में कौन सी जीती है? मेरी माता जी बाजड़ा में प्रोग्राम नहीं करने दिया करते। ये आज कोई पूछने वाला हो भाई तुमने कौन सी पार्टी जिताई है, सोचने की बात है या नहीं है? दुष्यंत चौटाला अगर इतना ही बड़ा था और बीजेपी इतनी बड़ी थी तो उचाना में दुष्यंत को हरा के बीजेपी क्यों जिताई? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? जहां किसान आंदोलन का गढ़ था बहादुरगढ़ में, जहां तुम और ये नौजवान भाई नारे लगाया करते, वो बहादुरगढ़ के लोगों ने कौन सी पार्टी जिताई? जहां पंजाब के किसान राई के अंदर धरने पर बैठे थे, उस दिल्ली के बॉर्डर पे लगते हरियाणा में राई की सीट कौन सी पार्टी को जिताई? आज सोचने की बात, ये सोचने की बात है साथियों। और ये पिता पुत्र हुड्डा, बाप और बेटा, दीपेंद्र हुड्डा आया, हाँ भाई तेरी भी टिकट पक्की है, तेरी भी पक्की है, 10-10, 15-15 टिकट बांट दी। आपके यहां भी कई बाटी बटी हुई है। और पहली बार ये कांग्रेस का कोई भाई सुन रहा हो, ये बात सच्ची है, कड़वी होगी, इतनी टिकट बांट दी। अगर एक शैलजा को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते ना तो घर आई भी लक्ष्मी घर में अंदर आ जाती। इन्हें तो ठोकर मार के राज भगाया है, ठोकर मार के। आज जन जन ये कह रहा है कि कांग्रेस का राज अगर खोया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने खोया, नहीं तो कांग्रेस का राज हरियाणा की जनता ने बना दिया था कि नहीं बना दिया? तो सोचने की बात। अब कहने लगे भाई इनसे टक्कर कौन ले सकता है बीजेपी वालों से? आप टक्कर लेने लायक बनाओगे, मैं आपको वादा विश्वास दे सकता हूं। कांग्रेस से भी टक्कर ली तो चौधरी देवीलाल ने ली, चौधरी देवीलाल की पार्टी ने ली। और आज ये बीजेपी हमें बड़ी खतरनाक नजर आती है, बहुत डर लगता है। और बहुत सच में मैं नौजवान युवा साथियों तुम्हें अगर बताऊं, ये एक नारा देते हैं यूपी में, बटोगे तो कटोगे, सुने कि नहीं? बटोगे तो कटोगे। ये बांटते भी हैं और काटते भी हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है भविष्य के अंदर। मगर उसके लिए आज से हमें संगठित होना होगा। इनसे अगर कोई टक्कर ले सकता है, जिसको जेल जाने से डर ना लगे और जिसके नसों में चौधरी देवीलाल का खून और संघर्ष विरासत में हो, तो दुष्यंत चौटाला ले सकता है, दूसरा आदमी नहीं ले सकता। अब मैडम किरण क्यों चली गई वो तो किरण बता सकती हैं, मैडम बता सकती हैं, मगर ये तो खुल के चली गई, रुक जाएगी। मैडम किरण तो चली गई खुलमा, अच्छी बात है, बीजेपी ज्वाइन कर ली। मगर हुड्डा साहब भी और हुड्डा साहब का छोरा भी अंडर द टेबल तो बीजेपी में ही है कि नहीं है? मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, सारी बात का पता है आपको, है कि नहीं? तिहाड़ जेल 10-10 साल काटना भिवानी के बच्चों को नौकरी देने के लिए सौखा काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आपसे कहूंगा कि आप, अगर हम आपके बच्चे हैं, अगर हमारे से कोई गलती हुई, हाँ ये भी गलती अगर मानते हो कि बीजेपी के साथ हम चले गए, तो आपने हमें सजा दे दी कि नहीं दे दी? मगर हम तो आज भी आपके बीच में हैं। ये रोहतक वाले आए क्या दोबारा आपके बीच में? हैं? आए थे क्या इलाके में? कहीं तो शाम में और फोन करके पूछ लियो वे कहीं आए थे क्या? नहीं आएंगे। और वो समय भी याद कर लो
भिवाड़ी जिले के महान लोगों, वो समय भी याद कर लो जब 10 साल हुड्डा का राज था। अपने इलाके का क्या हाल बनाया था इनने। कोई सड़क चलने को नहीं थी, किसान परेशान था, गरीब परेशान था, रोजगार नहीं था। और अब भी सिर्फ 5वें साल आपके वोट लेने तो आ जाएंगे, मगर आपका सुख लेने नहीं आएंगे। हम तो 10 सीट वाले थे तब भी आए थे, और आज भी जैसे कैसे भी है तो भी आपके बीच में खड़े हैं। कान पकड़ के सजा दे दियो, मगर कमजोर ना करियो। भविष्य में अगर इस भिवाड़ी को आगे ले जाना है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ देने का काम करना, जेजेपी पार्टी को मजबूत करने का काम। जेजेपी पार्टी के युवा के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ पहुंचे हमारे जिला प्रधान जितेंद्र भारद्वाज जी, उनके साथ पहुंचे हल्का के प्रधान ऋषिपाल फोगाट जी, हमारे जिला के प्रभारी किशन बजेना जी, हमारे सभी सम्मानित गणमान्य नेता हमारे गांव में पहुंचे। सबसे पहले तो इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे सरव गांव की तरफ से भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को सम्मान रूपी पगड़ी सरपंच साहब बढ़ाने का काम करेंगे। सरपंच साहब जी, और इसके बाद वो आ जाए जो इस पोस्टर में है ना, वो सभी लड़के आ जाएं। सरपंच रामपाल बुगालिया पगड़ी पर आकर भाई साहब का सम्मान करते हैं। गांव में पहुंचने पर आप सभी को पता है कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, आज कोई चुनाव का मौसम नहीं है, आप सभी को पता है इस बात का। आपसे मिलने के लिए आपके गांव में पहुंचे हैं। दिग्विजय चौटाला छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई को लड़ते रहते हैं। आप लोग भली बातें जानते हो दिग्विजय चौटाला कितने संघर्ष का नाम है। दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे गांव में पहुंचे, नेता का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।